कोई राधा माधव वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। राधे गोविंद नारायण, राधे गोपाल नारायण नारायण। राधे गोविंद नारायण, राधे गोविंद नारायण, राधे गोविंद नारायण, राधे गोपाल नारायण नारायण। राधे गोविंद नारायण, राधे गोविंद नारायण, ओ राधे गोविंद नारायण, राधे गोविंद नारायण, राधे गोपाल नारायण, राधे गोविंद नारायण, राधे गोविंद नारायण, राधे गोविंद बोला कृष्ण लाल की। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं, कैशोरसौरभ समाहितयोगिचित्तं, हन्तुं त्रितापमनसं मुनिहंससेव्यं, सन्मानिसालपर पीतपरागपुञ्जम्, कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलो, कोमलाभजुमहेशवन्दितो, जानकीपदकर सरोजलालितो, चिन्तुकस्य मनभृङ्गसङ्गिनो, यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकं, गङ्गातरङ्गरमणीं, जटाकलापं, गौरी निरन्तर विभूषित वामभागं, नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं, वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं, सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। लेते सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक इस दास की, प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आज मेरा परम सौभाग्य है
जो मुझे आप सभी महापुरुषों के बीच में बोलने का अवसर मिला है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ एवं न्यूजीलैंड के महाराज जी को प्रणाम करता हूँ और अपने राजेंद्र दादाजी को प्रणाम करता हूँ और आप सब महापुरुषों के हृदय में विराज रहे मेरे आराध्य देव के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ एवं पूज्य पिताश्री, बाबा श्री और चाचा श्री के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को पवित्र करने जा रहा हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि होगी तो आप सब मुझे क्षमा करिएगा। आइए हम सब एक कीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करें। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे श्री मन राधे। गोविंदा। नटवर नागर नंदा सभी का ये भाव भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा भजी गोपाला। गोविंदा भज गोपाला। गोविंदा भजी गोपाला। गोविंदा भजी गोपाला। नटवर नागर श्री राधे। नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा जय हो। गोपाला गोपाला सब सखियन में राधा बड़ी है। 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 जो तारन बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। जो तारन वृंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा भज गोपाला। गोविंदा भज गोपाला। गोविंदा भज गोपाला। गोविंदा भज गोपाला। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन बोले गोविंद भगवान की जय। नटवर नागर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मनुष्य अपने जीवन में मनुष्य अनेक पुण्य करता है, तब कहीं जाकर उसे श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है, अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषाय दावे
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नाशम विधाय ही ततो दयते विवेकम। अनेक जन्म के पुण्य के बाद हमें जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। देखिए, जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी महाराज आकर विराजमान रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। जहाँ जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी महाराज आकर विराजमान रहते हैं। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, चलो अब साकेत धाम चलते हैं। हमने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना कर ली है, अब चलो अब साकेत धाम चलते हैं। तो हनुमान जी ने कहा, अवश्य प्रभु, हम जरूर साकेत धाम चलेंगे, लेकिन आप हमको ये बताइए कि क्या वहां पर आपकी कथा होती है? भगवान कहते नहीं, वहां पर मेरी कथा नहीं होती है, वहां पर मैं स्वयं विराजमान रहता हूँ, इसलिए वहां पर मेरी कथा नहीं होती है। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु तब मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि मैं आपके कथा से ही जीवित हूँ। जहां पर आपकी कथा होती है मैं वहीं पर रहूंगा। हनुमान जी, भगवान राम ने कहा कि अरे हनुमान, वहां पर मैं स्वयं रहता हूँ, वहां पर तुम्हें कथा की क्या आवश्यकता है? तब हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं साकेत धाम में चलूंगा तो वहां पर मुझे आप ही मिलेंगे, लेकिन अगर मैं पृथ्वी लोक पे रहूंगा तो मुझे आप भी मिलेंगे और आपकी कथा भी मिलेगी, डबल डबल फायदे होंगे। इसलिए प्रभु मैं पृथ्वी लोक पर ही रहूंगा। तो जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर हनुमान जी महाराज अवश्य विराजमान रहते हैं। देखिए, भागवत जी में 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान, वा का अर्थ है वैराग्य और ता का अर्थ है त्याग। किसी संत ने कहा है, भा के कहे ते खुल जात भाग जीवन में, गा के कहे ते गुमान गली जात है, वा के कहे ते विष्णु दूत में वर्ण होत और ता के कहे ते भवसागर तरी जात है। अक्षर के सुने ते एक जन्म के पाप के विनाश होत, द्वय के सुने ते भाव द्वेष मिट जात है। कृष्ण की कृपा से सप्ताह मिल जाए तो ब्रज को खास वास्तास मिल जाता है, ब्रज को खास वास्ता मिल जाता है। देखिए, भागवत का अर्थ है भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिवि वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवतादि। भागवत जी के 10 लक्षण हैं। कहा गया है श्रीमद् भागवत जी के 2 स्कंध के 10वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मोतया मनवंतरे सानु कथा निरोधो मुक्ति राश्रया। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा और संस्था और आश्रय, ये 10 लक्षण भागवत जी के हैं। ये 10 लक्षण भागवत जी के हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं। और 12वें स्कंध में सूत जी महाराज सौनक जी को भागवत जी के लक्षण बतलाते हैं। वे कहते हैं, स्वर्गस्याथ विसर्गश्च भ्रांति रक्षंत्रणानि च वंश वंशान चरित संस्था हेतु रापाश्रया। सर्ग, विसर्ग, स्थान, भ्रांति, मनवंतर, वंश वंशानुचरित, संस्था और आश्रय। देखिए, महापुराणों के 10 लक्षण होते हैं
और पुराणों के 5 लक्षण होते हैं। पुराणों के 5 लक्षण होते हैं। सर्गस्याथ विसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं 5 लक्षणम्। सर्ग विसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित, ये भागवत जी के 5 लक्षण हैं। देखिए, हमारे भगवान श्री राम केवल हमें प्रेम से ही मिलेंगे। कहा गया है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो जान निहारा। मुझे एक घटना याद आ रहा है। वृंदावन में एक संत रहा करते थे जिनका नाम है माधव दास जी। लताओं में ब्रज का गुजारा करेंगे, राधे राधे गाया करेंगे। वो बहुत उच्च कोटि के संत थे। वो सदैव भगवान को याद किया करते थे। और एक दिन देखिए, वो दिन भर भगवान का भजन करते थे। और जब उन्हें भूख लगती थी, देखिए भूख तो सबको लगती है, जब उन्हें भूख लगती थी तब वो एक मंदिर पे जाते थे। वहां पर रोज नित्य संतों का भंडारा होता है। और जब संत जन भोजन कर लेते थे और जो पत्तल में भोजन करते थे उसे वो फेंक देते थे। और उस पत्तल में जो अन्न का दाना बचा होता था, माधव दास जी अपने एक पात्र में उस दाने को इकट्ठा करते थे और भगवान को भोग लगाते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि माधव दास जी भगवान का उस शीत प्रसाद को भगवान का भोग लगाते थे और उसके बाद वो प्रसाद को पाते थे। ऐसे चल रहा था। एक दिन माधव दास जी को भूख लगी, तब वो मंदिर में गए और संत के पत्तल में जो अन्न का दाना बचा हुआ था उसको अपने पात्र में लिए और लाते हैं। और माधव दास जी को बहुत ही तेज भूख लगा था, इसलिए वो जल्दीबाजी में भगवान को भोग लगाना भूल गए। और जैसे ही वो एक ग्रास को अपने मुख में रखते हैं तब उनको लगता है, उनको याद आता है कि मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया है। तब वो बहुत उदास हो जाते हैं और वो सोचते हैं, अगर मैं ग्रास को निगल लूंगा तो मैं भगवान को भोग नहीं लगाया हूँ, और अगर मैं उगल देता हूँ तो मैं संत के शीत प्रसाद का अपमान होगा। अब वो बहुत परेशान हो गए। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारी न जात गिरायो। और वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं। वो रो रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। ऐसे करते करते 3-4 दिन बीत गया। वो हमेशा रो रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं। तभी भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे माधव दास जी, आप इस शीत प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। तो माधव दास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको भोग नहीं लगाया है, मैं कैसे इस शीत प्रसाद को ग्रहण कर लूं। तब भगवान कहते हैं कि हे माधव दास जी, मैं तो आपके भक्ति से तृप्त हो गया, मैं आपकी भक्ति से तृप्त हो गया। हे माधव दास जी, आप इस ग्रास को ग्रहण कर लीजिए। और जब भगवान कहते हैं तब माधव दास जी उस ग्रास को निगल लेते हैं और उसके बाद भगवान माधव दास जी को अपने शरण में ले लेते हैं। तो हमारे भगवान प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा,
जान ले उसो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जानी ले जो जान निहारा, जान ले उसो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम हमारे भगवान को प्रेम ही प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा, जानी ले उसो जान निहारा। तो आइए हम सब एक भजन को श्रवण करते हैं। उसके बाद पूज्य पिताश्री आएंगे और वो अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। बाके बिहारी रे, जय हो। दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे, दूर करो दुख श्री बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, ओ दूर करो दुख मेरे श्याम दूर करो दुख मेरा, जय हो। दूर करो दुख मेरा, गिरिवर धारी रहो, दूर करो दुख मेरा, गिरिवर धारी हो दूर करो दुख मेरा, श्री राधे जय हो। सुना है जो तेरे दर पे आए, सुना है जो तेरे दर पे आए, सुना है जो तेरे दर पे आए, सुना सुना जो तेरे दर पे आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाते, मैं आया शरण तिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा,
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बाल संत आदर्श मणि पांडे जी महाराज की जय हो भागवत भगवान की जय आज के आनंद की जय मां पार्वती बधाए हर हर महादेव। अब हमारे पूज्य पिताश्री आएंगे और वो अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। जय सिया राम।